चरणों में सशत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधया नंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, मुझे काफ़ी साधकों का फ़ोन आ रहा है और पूछ रहे हैं, कमेंट में भी लिख रहे हैं कि हम कैसे आपके पास पहुँचे, मतलब इसी सेंटर में कैसे पहुँचे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र, आध्यात्मिक साधना केंद्र, दिव्याशीष आश्रम, हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में हम कैसे पहुँचे। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का आध्यात्मिक साधना केंद्र, दिव्याशीष आश्रम, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश में हम कैसे पहुँचे। तो ये जो हमारा सेंटर है, ये जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि है, ये यहाँ पे संतों ने तप करे हैं। हमारा सदगुरुदेव परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जिनका फोटो आप पीछे भी देख रहे होंगे, हाँ, उनका बहुत मौन तप था, मौन। तो उनका तप, उनका संकल्प, हाँ, उनका जो इच्छा थी वो आज यहाँ पूरी होने जा रहा है, हो रही है पूरी। जैसे ये उन्होंने चाहते थे सेवा हो, इधर निस्वार्थ सेवा हो और आध्यात्मिक में सब लगे, मतलब उपनिषद गीता रामायण के ऊपर चर्चा हो, सत्संग हो, ये सब ध्यान हो, ये सब उनकी इच्छा थी। तो ये अब पूरा हो रही है। और यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जैसे हमारा शिविर होती है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, अभी भी अक्टूबर 15 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, जो फाउंडर हैं, जो सुरेश बेटा का जीवन दाता है, जन्मदाता है, ऐसे करोड़ों लोगों का नया जन्म दिए हैं, मतलब नया जन्म मिला जैसे सुरेश जी को मिला है। तो उनका शिविर इधर जो है, निर्जला शिविर, वो भी निर्जला शिविर, ना खाना ना पीना, क्योंकि उस समय नवरात्र का टाइम है, शारदीय नवरात्र का समय है। तो 10 दिन का शिविर, ये बहुत बड़ा मौका है, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमको यहाँ पहुँचने की। इसमें हमारा धरोहर है, परम पूज्य हमारा श्रद्धेय नरहरि भाई पांड्या जी, वो भी पहुँचेंगे, वो भी आएंगे, प्रताप चौहान जी भी आएंगे, किंजल बहन आएगी, सरोज माँ आएंगे, सब कोई आएंगे ये लोगों ने। तो इन सब का मतलब साथ में आपको निर्जला करने की मौका मिलेगा। और मेन बात है संत की स्थान पे हैं, जिन संतों ने तप करे हैं, जिन्होंने, और उन्हीं के स्थान पे एक ओरा, एक देवभूमि तपोभूमि में आपको आएंगे। तो इसमें पहुँचेंगे कैसे, बहुत साधकों का फोन आ रहा है। रूट, तो रूट ये है कि जैसे आप जहाँ भी हैं, बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में हैं, अगर फ्लाइट में आना चाहते हैं तो दिल्ली तक फ़्लाइट आती है और चंडीगढ़ तक भी फ़्लाइट आती है। हाँ, फ्लाइट आने के बाद उसके बाद आप मतलब चाहे टैक्सी करेंगे या आप बस में आएंगे, वो आपके ऊपर है। अगर दिल्ली से बस में आना चाहते हैं तो वोल्वो बस रात को नाइट जर्नी में बहुत चलती है, काश्मीरी गेट से वोल्वो बस चलती है। वो हिमाचल रोडवे बस सुंदरनगर को आने के लिए मतलब कुल्लू मनाली रोडवे बस हिमाचल प्रदेश की, उसमें आप टिकट करना है और सुंदरनगर तक टिकट करना है। चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से काश्मीरी गेट से बैठना है और आपको सुंदरनगर तक टिकट करना है कुल्लू मनाली रोडवे बस में। तो और आप सुंदरनगर के उतरने के बाद बस स्टैंड से आप ऑटो वाला को या टैक्सी वाला को, किसी को भी बोलेंगे आपको मतलब दिव्याशीष आश्रम द्रमण, चांबी रोड द्रमण पे जाना है। तो वो आपको इधर छोड़ देंगे और टैक्सी वाला 500 रुपया लेता है, ऑटो वाला 400 रुपया लेता है। क्योंकि हमारा आश्रम हाइट पे है तो बस स्टैंड से इधर आने के लिए थोड़ा आधा घंटा समय लगती है, तो उसके लिए उनका रेट यही चल रही है। तो आप वहीं से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यही बताना है कि द्रमण में, चांबी में जाना है
दिव्याशीष आश्रम को पहुंचना है तो वो पहुंचा देंगे। ऐसे ही अगर आप चंडीगढ़ तक फ्लाइट टिकट करें, चंडीगढ़ से आपको सेक्टर 43 में जाना है, अगर बस में आना है तो सेक्टर 43 में जाना है। अब 43 सेक्टर से आपको बस पकड़ना है। हिमाचल का बस रोडवे सुंदरनगर तक पहुंचने के लिए कुल्लू मनाली रोडवे बस ही पकड़ना है, मनाली को जो बस जाती है, और सुंदरनगर तक टिकट करना है, क्योंकि कुल्लू मनाली से पहले ही सुंदरनगर आती है, तो वहां तक आपको टिकट करना पड़ेगा। और वहीं से फिर बस स्टैंड से आपको यहीं तक आना पड़ेगा। आपका जो बता दिए टैक्सी या ऑटो से आपको द्रमण आश्रम बोलने से दिव्याशीष आश्रम वो छोड़ देंगे इधर। बाकी आप एक बस भी हमारा चलती है गांव तक, यहाँ तक, वो कांडी बस बोलते हैं, कांडी, क्योंकि हम जो से जगह में रहते हैं वो द्रमण कांडी है, तो कांडी बस बोलने से वो गवर्नमेंट बस चलती है। वो सवेरे 8 बजे चलती है, बस स्टैंड से सवेरे 8 बजे चलती है। अगर सब आपका इतने पैसे नहीं है, आप पे नहीं कर सकते, तो बस में भी आ सकते हैं, जो 20 रुपया पड़ता है, और वो 8 बजे का बस पकड़ेंगे। एक ही बस चलती है, वो बस में आके कांडी में ही उतरती है, वहीं से आप सिर्फ 50 मीटर दूरी पे हमारा आश्रम है, वहाँ उतर के आप पैदल आ सकते हैं आश्रम तक। तो और शाम को उसी बस ने फिर एक मतलब शाम को 6 बजे, शाम को 5:30 बजे इधर से पहुंचती है इधर। तो 5 बजे बस निकलती है बस स्टैंड से, 5 बजे निकलती है बस शाम के टाइम में, और उसी बस में आप शाम को इधर आ सकते हैं। और यहीं से जाना भी चाहते हैं तो वो बस वापस जाती है 5:30 पौने 6 बजे, तो आप वहीं फिर वो बस में बैठ के वापस बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं आप वापस। तो इस बस एक बस चलती है सिर्फ, और बाकी आपको बता दी कैसे आना है। अगर रेलवे में आना है, ट्रेन में आना है, तब भी आप दिल्ली तक ट्रेन टिकट कर सकते हैं, चंडीगढ़ तक ट्रेन टिकट कर सकते हैं, अम्बाला तक ट्रेन टिकट कर सकते हैं, और अम्बाला से भी आपको यही बस पकड़ना पड़ेगा, कुल्लू मनाली रोडवे बस, और ये सुंदरनगर तक टिकट करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में भी ट्रेन में आए तो रेलवे स्टेशन से 43 सेक्टर में जाना पड़ेगा, और फिर बस पकड़ना पड़ेगा या टैक्सी पकड़ना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप किस में जाएंगे आएंगे। और बाकी लोकेशन हम आपको इसी में डाल देंगे, हमारा ये लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, लोकेशन डाल के आप टैक्सी में भी पहुंच सकते हैं इधर। तो इस तरीके से आपको पहुंचना है। बाकी फ़ोन कांटेक्ट होती रहती है, अगर आपको जानना है तो फ़ोन कर में पूछ लेंगे तो ऑडियो मैसेज चली जाएगी, वॉइस मैसेज कैसे पहुंचना है तो आप उसी में भी आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि संतों के स्थान पे महापार्वती जी की मायके में, भगवान जी की ससुराल में, शिव भगवान जी की आप पहुंच सकते हैं। ये एक तपोस्थली ही तीर्थ स्थान है, ये हमारा गुरुदेव की स्थान ही हम तीर्थ स्थान समझते हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही गंगा नहाते हैं हम, सब कुछ हमारे लिए यहाँ है। गंगा जमुना सरस्वती वृंदावन सब कुछ हमारे लिए, हमारा गुरु का स्थान ही सब कुछ है। तो यहाँ भोजन परिवर्तन कराया जाता है, कुक फूड यहाँ नहीं मिलती है, कुक फूड त्याग करना है। मिल्क प्रोडक्ट, बीड़ी सिगरेट, नशा, नॉन वेज, ये सब चीज़ें, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, मैदा से बनी चीज़ें सब त्याग करना है, और सिर्फ माँ प्रकृति का आनंद लेना है। इधर माँ प्रकृति, इधर हंसते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, और मस्ती में रहना है, माँ प्रकृति के साथ जुड़ना है, माँ प्रकृति का ही आहार करना है। जैसे प्रभु ने दिए हैं ऐसे ही उसी को उसी रूप में ग्रहण करना है, गवर्नमेंट फूड को ही उसी रूप में ग्रहण यहाँ करते हैं। इधर यही दिया जाता है, रसाहार और निर्जला, और शाम को सलाद फ्रूट, गवर्नमेंट फूड। यहाँ आग रहित रसोई घर है, आनंदी माँ के आग रहित सात्विक रसोई घर है, फायरलेस किचन है आनंदी माँ की। यहाँ गैस नहीं चलती है, ना कुछ खाना बनती है, यहाँ पका पकाया भोजन मिल जाती है। सूरज भगवान की पकाए हुए भोजन को हम अमृत समझ के, प्रसाद समझ के, ऐसे ही माथा पे टेक के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ओह भाव में भर के, धन्यवाद में भर के, ये सबको धन्यवाद दे के, कोटि नमन करके यहाँ हम लेते हैं, और सबको ऐसे ही देते हैं। और आकाश तत्व निर्जला लंघन पे दूर देते हैं, और संजीवनी क्रिया एनिमा करके सफाई करना पड़ता है। जो अयोग्य आहार डाले हैं, पका वाला भोजन खा के, उसको कुक फूड खा के उसको तो निकालना
निकालना भी पड़ेगा। तो यही करवाया जाता है और ध्यान भजन सुमिरन इधर होती है। तो जिनको भी आना है निर्जला शिविर में 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक, अभी 4 महीना है, बहुत बड़ा मौका है। श्रावण महीना आ रही है, अभी हमारा अधिक मास भी आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है 3 जुलाई से। तो उसके बाद संकल्प करिए और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहिए, पका वाला आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए और रसाहार पे रहिए, निर्जला पे ध्यान दीजिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन का निर्जला करिए, अभ्यास करिए और नाम लिखवाइए और सभी संतों के ओरा में बैठ के, संतों के चरणों में बैठ के, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में बैठ के, हमारे चरणों में, सबके चरणों में बैठ के आप निर्जला कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मौन रहना है, मोबाइल भी इधर स्विच ऑफ करके रखवा जाएगा। तो आराम से आप ध्यान साधना सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको अगर रुचि है, मनुष्य जीवन की लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम भी प्रभु प्राप्ति का ही रास्ता है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। अगर आना है तो आप नाम लिखवा सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।